नमस्कार। नेटवर्क की समस्या के लिए हम क्षमा चाहते हैं, चूँकि जियो का नेटवर्क है, उसको तो कुछ करना नहीं है। अब नेटवर्क इतना बाधित हो गया कि एकदम नेटवर्क गायब हो गया। बड़े प्रयास के बाद नेटवर्क वापस आया। ये समस्या है नेटवर्क की, जियो की। सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर, हम बात कर रहे थे कैसरगंज विधानसभा के चुनावी समीक्षा की। तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं चलता है। शॉर्टकट से कभी-कभी आप 10 करोड़ दे के तमाम पार्टियां पैसा लेके विधायक बना रही थी। जो सबसे ज़्यादा दिया, पैसा खर्चा किया, विधायक बन गया, 5 साल रहा, खा पी के चला आया, गुमनामी के बियाबान में समा गया, मतलब गुमनामी के जंगल में गायब हो गया। तो कुल मिला के अगर लंबा रन करना है राजनीति में, तो उसके लिए संघर्ष की और बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। यहाँ तो दिक्कत है कि 2020 का ज़माना आ गया है। यहाँ तो 1-2 का जो है लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि तुरंत हमको सब मिल जाए। अरे, मुलायम सिंह जी वगैरह ने राजनीति किया, अटल जी ने राजनीति किया, तो इन्होंने जो राजनीतिक पौधा रोपित किया, तो इतना बड़ा रोपित कर दिया कि उसके छाँव में जीवन भर रहे, और इतने समाज, परिवार, नाते, रिश्तेदार, पूरे प्रदेश देश के लोगों को उसके नीचे आश्रय दिया। यहाँ तो लोग ऋण लगा देते हैं, बकैना लगा देते हैं, आम्रपाली गमले में लगा देते हैं, अगले साल से चाहे 2 ही आमा में चूसना शुरू कर देते हैं। अरे, बरगद लगावे, आम का पेड़ लगावे, 25 साल में तैयार होगा 30 साल में, 20 साल में, लेकिन हमेशा के 100-200 साल कायम रहेगा। और राजनीति में आज के युवा जो गाली गलौज करते हैं, जितने गाली गलौज करने वाले हैं, आप देख लीजिए, हमको तो बहुत देखा है, कभी ये जीवन में पंच नहीं हो पाए, बस गाली गलौज तक रह गए। और कैसरगंज का ये रहा कि रामतेज जी जब फेल हुए, मतलब आउट हुए, तो 2002 में मुकुट बिहारी जी विधायक हो गए, 2007 में गुलाम खां साहब विधायक हो गए, 2012 में फिर मुकुट जी विधायक हो गए। क्योंकि मुकुट जी को मैं, मुकुट बिहारी वर्मा जी इज ए काउ ब्रांड पॉलिटिशियन एंड पर्सन इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट। इनको मैं शुरू से काउ ब्रांड पॉलिटिशियन कहता रहा हूँ, काउ ब्रांड पर्सन। और वो हैं भी, जमीन से संघर्ष करके बहुत गरीबी से आए हैं, उठे हैं, वो देखा है, लेकिन उनके दोनों बच्चों में वो संस्कार नहीं है। 2022 में मुकुट जी को टिकट नहीं मिला, और मुकुट जी क्यों हार गए, मतलब उनके बेटे को मिला, लेकिन मेन मुकुट जी थे। चुनाव क्यों हार गए? जो गांव के लोगों, जवार के लोगों को कहना है, मात्र 2 लोगों की वजह से हार गए चुनाव, जो कट सकते हैं। बुरा लगे तो लगे, कौन सा हमको पिसाल मांगने जाना है कटोरी लेके, लेकिन सच है, सच सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। 2 लोगों की वजह से चुनाव हार गए। एक गौरव वर्मा की वजह से, उनकी बदतमीजी की वजह से चुनाव हार गए, अहंकार की वजह से चुनाव हार गए, और दूसरे सुबेद वर्मा की वजह से मुकुट जी चुनाव हार गए 2022 में। आनंद यादव कैसे जीते? क्योंकि आनंद यादव की, क्योंकि उनके पिताजी भी मेरे मित्र रहे हैं, और बहुत पुराने मित्र रहे हैं। क्योंकि 87 मार्च में हमने छोड़ दिया था बहराइच, लखनऊ चला गया, और 83 से 87 तक हमारा 4 साल बहराइच में बीता था, बाकी तो 12 लखनऊ में बीता था। क्योंकि पैदाइश भी हमारी बहराइच में नहीं हुई, सिटी में हुई, अलग दूसरे जिले में, बाराबंकी में। तो पढ़ाई लिखाई भी बाराबंकी लखनऊ हुई, यहाँ नहीं हुई। तो चूंकि मैं बहुत अभिजात वर्ग में पला बढ़ा, क्योंकि गांव समझते 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 बहुत समय लगा है। तो मुकुट ये आनंद यादव कैसे विधायक हुए? आनंद यादव चूंकि बहुत ही काउरान, बड़े शरीफ व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत साफ सुथरे व्यक्ति, और बहुत ही सीधे सरल। क्योंकि इनको भी विधायक बनाने में रामतेज जी का योगदान रहा, क्योंकि सक्षम थे, तो बहुत ही सीधे माने जाते हैं, व्यवहार कुशल, और इन्होंने ऐसे संबंध रखे जो कभी आउट नहीं हुए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जिले में जो भी इनके संबंध है, कभी आउट नहीं हुए। हालांकि हमारी कभी मुलाकात नहीं होती है, बहुत कम, कहीं पब्लिक प्लेस पे होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे सबसे पूरे जिले के लोगों से पब्लिक प्लेस पे मुलाकात हो गई तो हो गई, बहुत कम होती है। या कुछ लोग, तमाम लोग मिलने चले आते हैं, वो मैं वीडियो कभी नहीं डालता हूँ, फोटो नहीं डालता हूँ। तो आनंद यादव कैसे जीते?
इसका सीक्रेट जो है बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी और बड़े भाई दोनों भाई वो क्रांति कुमार सिंह जी, और थोड़ा उनके सुपुत्र विनय उर्फ बिन्नू को मालूम है। इन दोनों को सीक्रेट पूरी जड़ वो है, अंडर करंट क्या है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये रहा कि जगतापुर से लेके दहोरा, सिंगरौ, भूपानी और बिजहरा और कोल्हा इधर से पूरे लेके नंदवाल और इधर तक इनको जो है सवर्णों का भर भर के वोट मिला। किसको? आनंद यादव को, और चुनाव जीत गए। तमाम थे, लक्ष्मी नारायण जी थे दावेदार, अनिल जी दावेदार थे, प्रदीप जी दावेदार थे, कुलदीप यादव दावेदार थे, रामतेज जी दावेदार थे, और कई लोग दावेदार थे। लेकिन दूसरे को टिकट दिया, गैर जनपद के व्यक्ति को, उस सपा ने उसके बाद हटाया उसको, तमाम विरोध हुआ तो आनंद जी को दे दिया। आनंद जी काऊ ब्रांड अपनी मतलब उसकी शरीफ छवि के लिए वो जो है फिट बैठ गए और वो एक झटके में विधायक हो गए। किस्मत थी, भाग्य आगे आगे चलता है, मेहनत तो सब करते हैं, बाकी भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो अब जो चुनाव आ रहा है अभी 2027 में, अच्छा और भी दावेदार हैं 27 में, तमाम दावेदार हैं। अनिल यादव प्रधान दावेदार हैं, लेकिन अनिल यादव का मतलब ये है कि उनको भी पता है टिकट नहीं मिलने वाला। भाई अखिलेश जी किसको किसको टिकट देंगे, उनको भी पता है, लेकिन उनका ये मतलब है कि मेरा भौकाल टाइट रहे, अनिल यादव का। तो वो अपना दावेदारी करके भौकाल टाइट रखे हैं, बाकी तो उनका भौकाल टाइट है ही है। समर्थन बरस रहा है, पैसा बरस रहा है, सब बरस रहा है। दयाराम जी के योग्य पुत्र हैं, तो वो उनका भौकाल टाइट रहे। और कई लोग हैं दावेदार, लेकिन सपा भाई सुप्रीमो किसी को भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमको है कि आनंद यादव जी को अगर स्वास्थ्य कारणों से टिकट नहीं मिला तो उनके बेटे को मिलेगा। और इधर जो भाजपा में है, पदम सेन जी दावेदार हैं, गौरव वर्मा जी दावेदार हैं, अन्य कई सीक्रेट दावेदार हैं। तो ये तो उनको करना है। हालांकि गौरव वर्मा को मिलता है, थोड़ी बहुत फाइट कर लेंगे क्योंकि अभी लोगों में आक्रोश बरकरार है। और पदम सेन जी को मिला तो पार्टी के नाते प्रत्याशी होंगे, सब होंगे, विकल्प नहीं है। चलो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि अब इधर थोड़ी सक्रियता है, बाकी उन्होंने दूरी बना के रखी है। अब जो लोग पार्टी के झोंक में चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो संबंध होता है तो उसको लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं क्षेत्र में। अब एक और आ गए हैं बाहरी, तो हमारा सभी क्षेत्रवासियों, जिले वासियों से कहना है कि आप लोग किसी को भी, जो भी विधानसभा का चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, पार्टी से लड़े, गैर पार्टी से लड़े, किसी भी पार्टी से लड़े, वो बहराइच जिले का निवासी हो, बाहरी लोगों का आप बहिष्कार करिए, चाहे कोई मटेरा आवे, चाहे कैसरगंज खलीफा आवे। आखिर क्या हुआ कि बांदा छोड़ के कैसरगंज में आके जो है घूम रहे हैं? बांदा जाए, यहाँ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों को लड़ना है तो मुस्लिम है, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। वोट हम दें या वो हमको न दें वो अलग चीज है, लेकिन वापस का संबंध तो है यहाँ। तो